अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। मैं हूं सैयद असद हुसैन। तारीख के औराक पर अगर हम निगाह डालें तो हमें मालूम होता है कि यहूद ने हर तरह की मुसीबत और मुश्किलात को फ़कत इसलिए बर्दाश्त किया कि एक रोज़ मसीहा उनमें ज़हूर करेगा और उन्हें ज़िल्लत व रंज व अलम से निजात देगा, ताकि वो इस दुनिया पर हुकूमत करें। आज भी फ़लस्तीन पर काबिज़ यहूदी अपनी दुआओं के मरासिम में मसीहाई की दुआ के अलावा अपनी हुकूमत के क़याम की सालाना तकरीबात में बगल बजाने के बाद इसी तरह से दुआ करते हैं। खुदा का इरादा ये है कि उसके लुत्फ़ से हम एक सुबह आज़ादी देखेंगे और मसीहा की आमद का शोर हमारे कानों में रस घोलेगा। ये बात हतमी है कि कौम बनी इसराइल ने अपना माजी ज़िल्लत व रसवाई में गुजारा है। इस ज़िल्लत व रसवाई को बर्दाश्त किया और इंतज़ार में ही बेहतरी जानी। यही वजह थी कि हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम उनमें एक मुंजी की हैसियत से आए और उन्होंने कबूल किया। दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश फिर भी रंग ना लाई। बनी इसराइल मुसलसल मुब्तलाए मुसीबत रहे। फ़कत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही थी कि जिसमें यहूदियों के अरमान पूरे हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही में यहूदियों के लिए एक नमूना और मुंजी ठहरे। बाज़ अंबिया और हुक्मा ने भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सच्चा जाना। असर दाऊद अलैहिस्सलाम और असर सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की ख्वाहिश मसीह का ज़माना कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की हुकूमत दोनीम हो गई, जिसकी वजह से उनमें मसीहा की उम्मीद और ज़्यादा हो गई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने न सिर्फ उस मसीहा की आमद की आतिश शौक को कौम यहूद में गरमा दिया, बल्कि मफ़हूम मसीहा को और वसी तर किया। कौम यहूद इस बात का एतकाद रखती थी कि मसीहा जिसकी बदौलत जहान में अमन और खुशहाली आने वाली है, अज़हान अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से वो मसीहा हाजिर था। अंदेशा मसीहा अशिया की पेशगोई में वाज़े तौर पर आया है। कौम यहूद की तस्वीर कशी इस तरह की कि मसीहा एक आदिलाना हुकूमत लेकर आएगा और वो ज़माना वो होगा कि जहान आलम में खुदा की मारिफत से पुर हो जाएगा। जैसे पानी दरिया की गहराई को छुपा लेता है, दीने बनी इसराइल को सारी दुनिया में आम करने के बाद कौम यहूद के परचम को बुलंद करेगा और कौमें मसीहा को पुकारेंगी। नीज़ हमें यह भी मिलता है कि सब अयाम आखिर में रोना होगा कि पहाड़ की चोटी पर खुदा का घर होगा और लोग उसकी जानब रवां दवा होंगे। सफ्तिया की बाज़ पेशगोइयाँ अशइया की पेशगोइयों से ज़्यादा आम हैं और कुल जहान को शामिल करती हैं। उनके नज़दीक असरे मसीहा तमाम दुनिया में इस्लाह कुल्ली का ज़माना होगा, क्योंकि उस ज़माने में तमाम उम्मतों की ज़ुबान पाक कर दी जाएगी और फिर सबकी ज़ुबान पर यहोवा का इसम जारी हो जाएगा और सब एक दिल हो के उसकी इबादत करेंगे। तसव्वुर मसीहा कुछ इस तरह से है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान सल्तनती का एक शख्स है, तन्हा उसकी कदासत उसके अता करने का सबब बनेगा। मुशरिक उम्मतें उसके हाथों नाबूद होंगी और बनी इसराइल कवी और मजबूत होंगे। और कौन नहीं जानता कि उसका दीन व मजहब दुनिया में फैले। उस शख्स के पेश नज़र उलमाए दीन को एक ऐसा सहारा चाहिए जो दुखी इंसानियत या मुतलक इंसानियत के विजदान में मौजूद हो,
کیونکہ ظہور منجی عالم وجدان انسان میں موجود ہے کہ کوئی تو ہو جو اس ظلم سے ہمیں نجات دلائے. لہٰذا ہر دین کے ماننے والے نے اس وجود مقدس کو اپنے دین کا سہارا اور اپنا سہارا سمجھ لیا. اسی طریقے سے اہل یہود کے اندر بھی ایک مسیحا، ایک منجی عالم بشریت، ایک مہدی موعود کا کانسیپٹ موجود ہے. گو کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے آنا ہے. وہ ان کا بسد و مد دلجوئی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس طریقے سے دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا موجب بنی ہو.